नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कुरुक्षेत्र में थप्पड़ डीएच कांड के बाद एसआई सस्पेंड, डीएसपी को सौंपी जांच। कुरुक्षेत्र में थाने के बाहर एक युवक ने एसआई को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच डीएसपी पिहोवा को सौंपी गई है। घटना के बाद पीड़ित परिवार लापता है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले युवक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी है। मामला गर्माता जा रहा है और पूरे जिले में इसकी चर्चा है। भिवानी में सरपंच को जान से मारने की धमकी। भिवानी के गांव ढाणी माहू के सरपंच को अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। कुछ दिन पहले गांव में 2 मुस्लिम परिवारों के घर जला दिए गए थे। आरोप है कि यह हमला राजस्थान से लड़की भगाने की घटना से जुड़ा हुआ है। तनाव को देखते हुए गांव में पंचायत हुई और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हरियाणा में लगेगी लक्खी शाह वंजारा की मूर्ति। बाबा लक्खी शाह वंजारा की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संत की मूर्ति लगाने और चौक तथा सामुदायिक भवन उनके नाम पर बनाने की घोषणा की। इस कार्य के लिए 31 लाख रुपए भी स्वीकृत किए। सैनी ने उनके बलिदान और धार्मिक योगदान को ऐतिहासिक बताया। हरियाणा में दिन दहाड़े ज्वेलर से 50 लाख की लूट। हरियाणा के जींद जिले में एक ज्वेलर को दिन दहाड़े लूट लिया गया। वह रोहतक से लौट रहा था, तभी बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने उसे घेर लिया। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर आधा किलो सोना और 5 किलो चांदी लूट ली। लूट के दौरान ज्वेलर की पिटाई भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में जला कपड़े का शोरूम। करनाल के बुढ़ाखेड़ा चौक पर स्थित दी जरी कपड़ा शोरूम में रविवार रात अचानक आग लग गई। यह शोरूम महज 20 दिन पहले ही खोला गया था। आग लगते ही एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे आसपास के लोग घबरा गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो गया। जींद में अवैध हथियारों की तस्करी मामले में 2 काबू। जींद पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना जुलाना की टीम ने पहले खरीदार को पकड़ा और फिर उसकी निशानदेही पर विक्रेता को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 315 बोर का देशी पिस्तौल भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। रोहतक में ओम प्रकाश धनखड़ डीएच ने कांग्रेस को घेरा। रोहतक में जाट सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदलती, उसे दूसरों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को संगठनहीन और कमजोर बताते हुए भाजपा की नीतियों को जनहितकारी कहा। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। नूंह में 14 जुलाई को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने लगातार पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकें की हैं। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। हिसार में म्हारी हरी भरी हाँसी अभियान शुरू। हिसार के हाँसी उपमंडल में म्हारी हरी भरी हाँसी अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सोमवार को कार्यालय परिसर में आए नागरिकों को मुफ्त पौधे बांटे गए। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे इन पौधों को लगाकर पर्यावरण बचाने में सहयोग करें। यह अभियान उत्साहपूर्वक शुरू हुआ। गुरुग्राम में निगम की फर्जी कॉल की एडवाइजरी। गुरुग्राम नगर निगम के नाम पर फर्जी कॉल और मैसेज भेजे जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर मेयर राजरानी मल्होत्रा ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। निगम अधिकारियों ने इस मामले की शिकायत साइबर थाना में दी है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उकलाना में नशा तस्करी का भंडाफोड़। हिसार जिले की नशा निरोधक टीम ने उकलाना की गांधी कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए एक युवक और महिला को 7.54 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नरवाना से नशीला पदार्थ लाकर यहां बेचने की योजना में थे। टीम ने आरोपियों को बाइक सहित पकड़ा और थाना उकलाना में केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर नशा तस्करी के नेटवर्क का पता लगा रही है।
ऑनलाइन कार बेचने के नाम पर 7 लाख हड़पे। टोहाना पुलिस ने ऑनलाइन कार बेचने के नाम पर 7 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रेम नारायण वैभव जयपुर का रहने वाला है और सोशल मीडिया पर फर्जी वैष्णव इन्फोटेक कंपनी बनाकर कार डील करता था। आरोपी ने पीड़ित से 11 लाख की डील कर 7 लाख एडवांस ले लिए थे, फिर कार नहीं दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक के भैणी चंद्रपाल में यशवीर 11 वोट पाकर जीते। रोहतक के गांव भैणी चंद्रपाल में सोमवार को कार्यकारी सरपंच का चुनाव संपन्न हुआ। कुल 16 पंचों में से 11 वोट पाकर यशवीर उर्फ यशपाल विजयी रहे। चुनाव खंड विकास कार्यालय महम में गुप्त मतदान से हुआ। पूर्व सरपंच को फर्जी एनओसी मामले में निलंबित किया गया था, जिसके बाद यह चुनाव जरूरी हो गया था। नवनिर्वाचित यशवीर को गांव वासियों ने बधाई दी। करनाल ग्रीवेंस मीटिंग में मंत्री की एलआईसी अफसर को फटकार। करनाल की कष्ट निवारण समिति बैठक में महिला की बीमा क्लेम की शिकायत पर मंत्री गंगवा ने एलआईसी अधिकारी को फटकार लगाई। महिला ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम नहीं मिला। गंगवा बोले, जब किश्त ली तो अब क्लेम भी देना पड़ेगा, वरना किश्त क्यों ली? अफसर को तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए। पानीपत में साल भर से विभाग ने नहीं जोड़ा बिजली कनेक्शन। पानीपत के गांव इसराना के किसान करण सिंह ने समाधान शिविर में शिकायत की कि साल भर से उनके खेत में बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया, जिससे गेहूं और धान की फसल बर्बाद हो गई। मामला साहिब पेट्रोल पंप के पास के खेत से जुड़ा है। एसडीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए और रिपोर्ट सौंपी जाए। श्रम नियमों के उल्लंघन पर अनिल विज सख्त। हरियाणा सरकार ने फैक्ट्रियों में श्रम नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों में श्रम विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। अब डीसी की अध्यक्षता में टीम बनाकर फैक्ट्रियों में नियमों की जांच की जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को फील्ड पर उतरने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। कुश्ती को जो नुकसान होना था हो चुका। चरखी दादरी में समारोह में पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुश्ती को जो नुकसान होना था हो चुका है, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि हरियाणा से ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल आएगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानकारी भी दी। बीच सड़क इस कदर लड़े दो सांड, ढह गई भारी भरकम दीवार। रेवाड़ी के सेक्टर 4 शक्ति नगर में 2 सांडों की लड़ाई से भाजपा नेता विजय राव की कोठी की दीवार ढह गई। सांडों की टक्कर से पहले एक स्कूटी सवार महिला और बुजुर्ग बाल बाल बचे। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर परिषद पहले ही गोवंश पकड़ने पर लाखों खर्च कर चुकी है, फिर भी ऐसे हादसे थम नहीं रहे। लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया।